नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और मुझे ये भी पता है कि आप सब बड़ी ही बेसब्री से इस वीडियो का इंतजार भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं जो वीडियो आपको दिखाऊंगी, मुझे पूरा विश्वास है उसको देखने के बाद आपके चेहरे पे एक बहुत प्यारी मुस्कान होगी। आज हम कक्षा तीसरी के विषय पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पहले पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। बच्चों, चलो पाठ को शुरू करते हैं। पाठ में एक लड़की का जिक्र किया गया है जिसका नाम है पूनम। वह अपनी मम्मी से बोलती है कि आज मुझे स्कूल भेज दो। मम्मी, 2 दिन से घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। तो बच्चों, उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें अभी बहुत तेज बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। बच्चों, पूनम को बाहर चारपाई पर लेटे नींद आ जाती है। अचानक से बच्चों, पूनम के चेहरे पर कुछ गिरता है। वह हड़बड़ाकर उठती है। पूनम अपने गाल पर हाथ लगाती है। पूनम ने ऊपर देखा तो पेड़ पर कई जानवर बैठे थे। उसने देखा कि पेड़ पर कबूतर, गिलहरी, चिड़िया, तितली और तोता जैसे कई जानवर बैठे थे और कहती है, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कोए की? वह मन ही मन सोचती है कि कोए की ही गलती होगी। बच्चों, पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। आप पाठ में दिए गए चित्र में आपको कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? उनको देखो और उनके नाम बताओ। बच्चों, चित्र में दिए गए जानवरों के नाम हैं बंदर, कबूतर, गिलहरी, मैना, चिड़िया, तितली, तोता और कौआ। बच्चों, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों के लिए किया गया है, जैसे कीड़े, पक्षी और स्तनधारी। बच्चों, जानवरों का वर्गीकरण करें तो जानवरों में शेर, हाथी, बैल, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि जैसे जानवर आते हैं। बच्चों, पक्षियों का वर्गीकरण करें तो पक्षियों में कौआ, मैना, चिड़िया, बाज, चील आदि जैसे पक्षी आते हैं। इसके बाद बच्चों, पूनम जमीन से एक पत्ता उठाती है और अपने चेहरे पर लगी बीट को पोंछती है। बच्चों, पत्ते से बीट को पोंछने के बाद भी उसका गाल चिपचिपा था। इसके बाद पूनम घर के नजदीक तालाब में अपना चेहरा धोने के लिए जाती है। पूनम जब तालाब में अपना चेहरा साफ करने के लिए जाती है तो वहां पर कई जानवरों को देखती है। अब हमें पाठ में दिए गए चित्र से यह पता लगाना है कि पूनम के आसपास कौन कौन से जानवर हैं। बच्चों, चित्र से हमें यह पता लगता है कि तालाब में भैंस, मेंढक, बकरी, हंस, कछुआ नाम के जानवर थे। अब आप सब तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय या एक्शन करें और एक्शन करके दिखाओगे और कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा। आप सब जानवरों की अलग अलग आवाजें भी निकालोगे। बच्चों, चित्र में बकरी घास खा रही है, मेंढक और भैंस तैर रहे हैं और कछुआ जमीन पर रेंग रहा है। बच्चों, सभी जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ फुदकते हैं। इसके लिए
कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ अपने पंखों का सहारा लेते हैं। कुछ जानवर तो अपनी पूंछ का भी सहारा लेते हैं। अच्छा, तुम सबने भी अपने आसपास बहुत सारे जानवर देखे होंगे। बच्चों, जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, फुदकते हैं, पंख वाले हैं, पैर वाले हैं, पूंछ वाले हैं? इन सभी जानवरों की अब हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं उड़ने वाले जानवर की, जैसे बाज, चील, चिड़िया, मैना, तोता। अब बात करते हैं रेंगने वाले जानवर की, जैसे छिपकली, सबने देखी है ना दीवार पर रेंगते हुए। कछुआ, सांप, सांप तो बहुत तेज रेंगता है। अब बात करते हैं चलने वाले जानवर की। चलने वालों में है शेर, चीता, भैंस, गाय, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, घोड़ा। अरे वाह! अब बात करते हैं फुदकने वाले जानवरों की। कौन फुदकता है और तुमने खूब देखा भी है पेड़ पर? बिल्कुल ठीक, गिलहरी और चूहा और गिरगिट। बच्चों, अब हम पाठ में दिए गए अगले चित्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें कई जानवरों का चित्र बनाया गया है, जैसे कि हाथी, घोड़ा, चूहा, छिपकली, गिरगिट, मछली, कुत्ता, मुर्गी। बच्चों, इनमें से जो जानवर आपके घर में नहीं रहते हैं, उनमें आप सबको रंग भरना है। बच्चों, पाठ में कुछ ऐसे भी जानवरों की अधूरी चित्र हैं जिन्हें आप सबने पूरा करना है। सबसे पहला चित्र कुत्ते का है, दूसरा चित्र मछली का और तीसरा चित्र मधुमक्खी का है। बच्चों, अब हम सब वर्ग पहेली से जानवरों के नाम ढूंढेंगे और उन पर घेरा लगाएंगे। ये बड़ी ही रोचक गतिविधि है। सबसे पहली पहेली है, जरा ध्यान से सुनो। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। बूझो तो कौन है ये? बिल्कुल सही, बंदर। दूसरी पहेली है, दीवारों पर जाल बनाऊं, जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। कौन है जो ऐसा करता है? बोलो बोलो, ढूंढो, लगाओ गोला। बोलो, बिल्कुल सही, मकड़ी। तीसरी पहेली है, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। अरे, ये कौन हुआ भला? ढूंढो ढूंढो, लगाओ गोला। बिल्कुल सही, उल्लू। अगली पहेली है, टर टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। अरे भाई, ये कौन है? और आपने तो इसको देखा भी है बरसात में। लगाओ गोला, ढूंढो, कौन है ये? मेंढक। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। कौन है जो रेंगता है और जिसके पाँव भी नहीं है और बारिश के बाद नजर आता है? ढूंढो ढूंढो, लगाओ गोला। बिल्कुल सही, ये है केंचुआ। छठी पहेली है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। अरे, ये कौन हुआ भला? जो चाल तो जिसकी धीमी है पर दौड़ में वो जीतता है। कौन हुआ? कछुआ। अरे वाह बच्चों, बिल्कुल सही।
बच्चों, छठी पहेली पंचतंत्र की एक कहानी खरगोश और कछुए के ऊपर आधारित है। तो बच्चों, एक बार एक खरगोश और कछुआ दौड़ लगाते हैं। खरगोश जानबूझकर कछुए को चुनौती देता है, क्योंकि खरगोश को पता होता है कि कछुआ धीरे चलता है और मैं ये दौड़ जीत ही जाऊंगा। इस बात का खरगोश को पूर्ण विश्वास था। दौड़ आरंभ होती है तो खरगोश सबसे तेज भागता है और कछुआ धीरे धीरे भागता है। कुछ दूरी पर जाकर खरगोश विश्राम करने लग जाता है। उसको लगता है कि कछुआ उससे कहीं दूर होगा और धीरे धीरे चल रहा होगा। तब तक वो यह सोचकर विश्राम करता है। वह कहता है कि मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। खरगोश को नींद पड़ जाती है। जब कछुआ खरगोश के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि खरगोश को तो नींद पड़ी हुई है। तो कछुआ वहां से आगे बढ़ता है और आखिरी रेखा पार कर लेता है और इसी तरह दौड़ को जीत जाता है। तो बच्चों, हमें खरगोश और कछुए की कहानी से यह पता लगता है कि आप धीरे धीरे और धैर्य से भी सफलता की सीढ़ी को पार कर सकते हैं। बच्चों, अब आप सब अपनी पुस्तक के चित्र में देखो और बताओ कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठे के। सबसे पहले हम चित्र में दिए गए मोर की बात करेंगे, जिसमें मोर के पंख पर उंगलियों के निशान हैं और मोर के पेट पर अंगूठे के। मोर के पंखों और पेट पर नीले रंग का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम चित्र में दिए गए पक्षी की बात करेंगे, जिसको हम तोता कहते हैं। बच्चों, तो तोते के पेट के ऊपर अंगूठे के निशान हैं और तोते की चोंच पर और पंखों पर उंगलियों के निशान हैं। तोते के पेट और पंखों पर हरे रंग का प्रयोग किया गया है और चोंच पर नारंगी रंग का। बच्चों, अब हम चित्र में दी गई तितली की बात करेंगे, जिसके पंखों पर अंगूठे का निशान है। उसके लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अब हम चित्र में दिए गए घोड़े की बात करेंगे, जिसके पेट और मुंह पर अंगूठे के निशान है और इन दोनों यानी कि पेट और मुंह को भूरे रंग से भरा गया है। अब हम चित्र में दिए गए कुत्ते के पिल्ले के ऊपर आते हैं, जिसके मुंह और पेट पर अंगूठे के निशान हैं और इसके कान और मुंह पर उंगलियों के निशान हैं और इसको काले रंग से भरा गया है। बच्चों, तुम भी इसी तरह से स्याही या गीले रंग से कागज पर जानवरों के चित्र बनाओ। आप सब बिल्ली, शेर, मेंढक आदि जैसे जानवरों का चित्र बनाओ। उन चित्रों पर अपनी उंगलियों और अंगूठों का प्रयोग करें और इन चित्रों से अपने स्कूल और घर को सजाओ। बच्चों, अब हम एक खेल खेलते हैं, जिसमें 3 बच्चे मिलकर एक चित्र बनाते हैं। ऐसा चित्र बनाना है जो आपने कभी पहले देखा हो। सबसे पहले बच्चों, एक कागज को 3 हिस्सों में मोड़ लो। सबसे पहले वाला बच्चा कागज की पहले हिस्से में किसी जानवर का मुंह बनाए और उस बनाए गए चित्र को अब दूसरे बच्चे से छुपा ले। अब बच्चों, जो दूसरा बच्चा है वह बीच वाले हिस्से में किसी और जानवर का धड़ बनाए और उसको बाकी बच्चों से छुपा ले।
इसी प्रकार तीसरा बच्चा किसी और जानवर के पैर बनाए। अब बच्चों, इस पूरे कागज को खोलो और चित्र को देखो। इसी प्रकार इसमें एक मजेदार जानवर बन जाएगा। बच्चों, इसी प्रकार आप अपने भाई बहनों के साथ अपने मन से चित्र बनाएं और इसी प्रकार किसी भी जानवर का मुंह, किसी जानवर का पेट और किसी जानवर के पैर बनाएं और अंत में तीनों को जोड़ दें। है ना रोचक गतिविधि? आएगा ना खूब सारा मजा? अब आप ये सोचो कि आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हो और उसे ध्यान से देखो। पेड़ के आसपास चारों तरफ कौन कौन से जानवर हैं? बात करते हैं पहले डालियों पर। डालियों पर चिड़िया, बंदर। पत्तों पर कौन है भला? केंचुआ। तने पर गिलहरी और चिड़िया। जमीन पर चूहे और खरगोश। पेड़ के आसपास अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो, छोटे से बड़े तक। सबसे छोटा कौन? केंचुआ, शाबाश। उसके बाद चिड़िया, फिर गिलहरी, उसके बाद चूहा, आगे मैना, फिर कौन आएगा? बिल्कुल सही, खरगोश, और अंत में बंदर। अब हम पढ़ेंगे जिगसॉ का खेल। बच्चों, जिगसॉ में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको जोड़ने या मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यह गतिविधि चीजों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम है। बच्चों, क्रम में लगाना अनुभव पर निर्भर करता है। आप सब किसी भी जानवर के चित्र से एक जिगसॉ बनाओ। चित्र को गत्ते पर चिपकाओ। गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इस गत्ते को आड़ी तिरछी टुकड़ों में काटो। टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्तों से जोड़कर देखने को कहो। उनसे जानवर का नाम पूछो। बच्चों, आपकी पुस्तक में मोर का चित्र बनाया गया है और इसके विभिन्न प्रकार से टुकड़े किए गए हैं। आप सभी अपने घर पर ये बना सकते हैं और उनको दोबारा जोड़ भी सकते हैं। चलो बच्चों, अब कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। तो पहला प्रश्न है, पेड़ों पर क्या पाए जाते हैं? पहला विकल्प है बंदर और कौआ। दूसरा, मुर्गियां और कुत्ते। तीसरा, बतख और तोते। चौथा, भैंस और बकरी। कौन सा विकल्प सही लगा? बताओ जल्दी से, बोलो बोलो। बिल्कुल सही, बंदर और कौआ। बंदर और कौआ पेड़ पर पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, घरों पर क्या क्या पाया जाता है? ध्यान से विकल्प सुनो। पहला विकल्प उल्लू और सांप। दूसरा, गिलहरी और तितलियां। तीसरा, चील और गाय। चौथा, चूहे, कॉकरोच। तो बताओ क्या क्या पाया जाता है घरों में? बोलो। सही कहा, चूहे और कॉकरोच। डर लगता है ना कॉकरोच से और चूहों से? अगला प्रश्न, पूनम को तालाब के किनारे क्या मिला? पहला विकल्प मेंढक। दूसरा, कछुआ। तीसरा, भैंस। चौथा, या फिर ये सब। उत्तर क्या होगा? हमने पढ़ा है ना पाठ में, पूनम ने क्या क्या देखा तालाब के किनारे? बिल्कुल सही, उत्तर है यह सबको देखा, ये सभी। चौथा,
प्रश्न है, इनमें से कौन सा जानवर उड़ सकता है? विकल्प है तितली, बिल्ली, छिपकली और मछली। तो आप बताओ कौन सा जानवर उड़ सकता है? बोलो। आपने तो देखा है और हमने अभी पढ़ा भी है। बिल्कुल सही, तितली। आगे बढ़ते हैं सही गलत की ओर। अब कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को पढ़कर आपको बताना है कि यह वाक्य सही है या गलत। पहला, पक्षी उड़ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। क्या होगा उत्तर? सही है या गलत? बोलो बोलो। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उत्तर है हाँ, सही कि पक्षी उड़ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। दूसरा वाक्य, कॉकरोच के पैर भी होते हैं और वह रेंग भी सकते हैं। सही या गलत? बताओ बताओ बताओ। तुमने तो कॉकरोच को देखा है ना घर पर। बिल्कुल सही, कॉकरोच के पैर भी होते हैं और वह रेंग भी सकते हैं। तीसरा वाक्य है, मछलियों के पैर होते हैं और वह तैर भी सकती हैं। अरे सोचो, क्या मछली के पैर होते हैं और वह तैर भी सकती है? ध्यान से सोचो और बताओ, क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत, मछलियों के पैर नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, गायों की पूंछ। अगला है, गाय की पूंछ होती है और वह चल भी सकती है। यानी कि पूंछ से चलती होगी। सोचो जरा, क्या ये सही है या गलत? बोलो बोलो। बिल्कुल गलत, गाय तो पैरों के सहारे चलती है ना। अगला, कुत्ते चल भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। अरे इसका जवाब तो सबको पता ही होगा। बोलो बोलो, क्या कभी देखा है कुत्ते को चलते? सोचो, भागते, ये भी सोचो, और उड़ते भी देखा है क्या किसी ने? क्या होगा इसका उत्तर, सही या गलत? बिल्कुल गलत, कुत्ते उड़ नहीं सकते। बच्चों, तो कैसा लगा आज का पाठ? मुझे पूर्ण आशा है कि आज का पाठ पढ़कर आपको बहुत सारे पक्षियों और जानवरों के बारे में पता लगा होगा। आपको यह पता लगा होगा कि कौन सा जानवर रेंगता है, कौन सा उड़ता है, कौन सा चलता है। उसी प्रकार अलग अलग पक्षियों के बारे में भी हमने बात की है। तो बच्चों, इस पाठ का मजा लो और मन लगा के पढ़ाई करो। धन्यवाद।